काम किया है वो वाकई सराहनीय है। हालांकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। बनारस तो वैसे भी सिर्फ काशी के लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं का एक केंद्र है। बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आया। पिछले 7 सालों से यहां के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो काम हुआ उसने हमारा बहुत साथ दिया। फिर भी ये असाधारण परिस्थिति रही। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। साथियों, इस मुश्किल दौर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए, कई नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। बनारस समेत पूर्वांचल में नए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई। साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है,
जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन्स आने से यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, वो अनुकरणीय है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से बने शौचालय हो, आप सोचिए जब 2014 में आप लोगों ने मुझे सांसद चुन करके भेजा और जब मैं आपका धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए आया था, आपने मुझ पर इतनी प्रेम वर्षा की थी, इतने आशीर्वाद दिए थे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले दिन देने की कोई बात ही नहीं की। मैंने मांगा, आपसे काशीवासियों से मांगा और मैंने पब्लिकली कहा था कि आप मुझे वादा कीजिए हम काशी को स्वच्छ करेंगे। आज हम देखते हैं कि काशी को बचाने में आप लोगों ने स्वच्छता का जो मुझे वादा किया था और काशीवासियों ने स्वच्छता के लिए जो जहमत की है, लगातार की है, उसका आज हमें लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो की गई, वो भी इसमें लाभ करता रही है। उज्ज्वला योजना की वजह से मिले गैस सिलेंडर हो, जनधन बैंक खाते हो या फिर फिट इंडिया अभियान हो, योग और आयुष के प्रति अब जब हम यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकृति पूरे विश्व से मिली और 21 जून को योग दिवस शुरू किया, तो शुरू में तो बड़ी मजाक उड़ाई गई, आलोचना की गई, सांप्रदायिकता बिन सांप्रदायिकता में रंग ढोए गए, लेकिन आज पूरे विश्व में कोरोना के खिलाफ लड़ने में योग का भी महात्म्य प्रचलित हो रहा है। योग और आयुष के प्रति जागरूकता, इन सभी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को की ताकत बहुत बढ़ाई है। साथियों, महादेव की कृपा से बनारस आध्यात्मिक क्षमताओं से भरपूर शहर है। चाहे कोरोना की फर्स्ट वेव रही हो या सेकेंड वेव, यहां के लोगों ने धैर्य और सेवा का अद्भुत परिचय दिया है। मेरी काशी के लोग, यहां के सामाजिक संगठन मरीजों की, गरीबों की, बुजुर्गों की लगातार एक परिवार के सदस्य की तरह सेवा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। किसी परिवार को खाने की चिंता न करनी पड़े, किसी गरीब को दवाइयों की चिंता न करनी पड़ी, काशी ने इसके लिए खुद को समर्पित कर दिया है। कई व्यापारियों ने तो खुद आगे आकर अपनी दुकानें बंद की ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इन सभी व्यापारी भाइयों ने, हमारे इन साथियों ने अपने आर्थिक नफा नुकसान की चिंता नहीं की, बल्कि अपने संसाधनों से वो सेवा में लग गए। आपका ये सेवा भाव किसी को भी अभिभूत कर देगा। लेकिन मैं जानता हूं
कि मां अन्नपूर्णा की नगरी, और इस नगरी का तो ये सहज स्वभाव ही है। सेवा यही तो यहां का साधना का एक प्रकार से मंत्र है। साथियों, आपके तप से और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है। लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब सब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन। काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। डॉक्टर्स, लैब्स और ई मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है। इसका लाभ गांव-गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। इसी तरह यूपी में कई सीनियर और युवा डॉक्टर्स भी ग्रामीण इलाकों में टेली मेडिसिन के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। उनको साथ लेकर इसे और व्यापक किया जा सकता है। कोविड के खिलाफ गांवों में चल रही लड़ाई में हमारी आशा वर्कर और एएनएम बहनों की भी भूमिका बहुत अहम है। मैं चाहूंगा कि इनकी क्षमता और अनुभव का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए। साथियों, सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। साथियों, जब प्रयासों में संवेदनशीलता हो, सेवा की भावना हो, लोगों की तकलीफों का एहसास हो, साइंस लेड अप्रोच हो, तो जमीन पर किया गया काम नजर भी आता है। मुझे याद है, पूर्वांचल में पहले किस तरह
बच्चों में दिमागी बुखार वाली बीमारी का कहर था। दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी, अनगिनत। और आपको याद होगा, आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे, पार्लियामेंट में इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। हजारों बच्चे मरते थे और ये सिलसिला सालों साल तक चला था। योगी जी पार्लियामेंट में थे, करते रहे। लेकिन जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब परिचित हैं। और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, यहां के बच्चों को हुआ है। ये उदाहरण हमें दिखाता है कि इसी तरह की संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ हमें लगातार काम करते रहना है। हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक धूर्त किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है, उनके लिए भी विशेष तैयारी करनी है। मैं अभी पिछले दिनों यूपी के अधिकारियों से बात कर रहा था, तो आपके मुख्य सचिव ने, तिवारी जी ने बहुत विस्तार से मुझे बताया कि उन्होंने पीडियाट्रिक के लिए बच्चों को अगर कोरोना होता है क्या क्या करना चाहिए, पूरी व्यवस्था विकसित की। और काफी अच्छा लगा मुझे कि वेल इन एडवांस प्रोडक्टिवली उत्तर प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है। काफी काम शुरू किया जा चुका है। साथियों, हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है, उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं, वो अपने अनुभवों को अपनी फ्रेटर्निटी में जरूर साझा करें। प्रशासन के लोग भी अपने अनुभवों और इनपुट्स को सरकार तक पहुंचाएं ताकि आगे इनका और व्यापक लाभ मिल सके, अन्य क्षेत्रों में भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पहुंचा सके। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा, सारे इलेक्टेड लोगों से भी कहना चाहूंगा, आप लगातार काम कर रहे हैं, बोझ बहुत है। कभी कभी जनता जनार्दन का राजी नाराजी के स्वर को भी सुनना पड़ता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस संवेदनशीलता के साथ आप जुड़े हैं, जिस नम्रता के साथ
आप जुड़े हैं, ये भी अपने आप में सामान्य नागरिक को एक मरहम का काम करता है। और इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान में जुड़ने के लिए और उसका नेतृत्व करने के लिए एक प्रकार से संतोष प्रकट करता हूं। हम सबको देखना है कि एक भी नागरिक को अगर कोई तकलीफ है तो उसकी चिंता जनप्रतिनिधियों का भी स्वाभाविक दायित्व है। उसे अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाना, उसका समाधान सुनिश्चित करना, ये काम हमें आगे भी जारी रखना है। मुझे विश्वास है हम सबके ये सामूहिक प्रयास जल्द ही अच्छे परिणाम लाएंगे और जल्द ही बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काशी इस लड़ाई को जीतेगी। मैं आप सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहे। पूरी मानव जात का कल्याण तो बाबा विश्वनाथ करते हैं, इसलिए उनके लिए किसी एक भूभाग के लिए कहना उचित नहीं होगा। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवारजन स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काशी जल्द से जल्द इस जंग को जीते, ये कामना की है प्रधानमंत्री मोदी ने। वाराणसी के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ संवाद कर रहे थे, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हमें जन जन तक पहुंचाना है, ये सुनिश्चित करना है। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टरों का काम बहुत ही सराहनीय है, इस बात का भी पीएम मोदी ने अपने संवाद में जिक्र किया। साथ ही साथ काशी में जो भी कदम उठाए गए कोरोना नियंत्रण को लेकर, उसकी उन्होंने तारीफ की। वैक्सीन लगवाना सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों की मौत पर संसद में सीएम योगी रोए थे जब वो सांसद हुआ करते थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कैसे उन्होंने दिमागी बुखार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया और उसका व्यापक असर देखने को मिला है। इस बार भी लड़ाई बहुत बड़ी है, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है और हम जीत जाएंगे। ये भरोसा, ये विश्वास प्रधानमंत्री मोदी ने जगाया है। एक बार फिर से उन्होंने हेल्थ वर्कर्स के साथ संवाद किया, डॉक्टर्स के साथ संवाद किया, उनका उत्साह बढ़ाया और ये कहा कि अगर इसी तरीके से सब मिलकर काम करते रहे तो ये जंग हम जरूर जीतेंगे। ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी के संवाद की बड़ी बातें जो वहां मौजूद लोगों को प्रभावित कर रही हों, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया। हेलो उपेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया है पीएम के संवाद के बाद वहां पर? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ हेल्थ वर्कर जो शामिल हुए। मैडम, कितना बड़ा आप क्या करते हैं, आप किस रोल में यहाँ पर शामिल? सर, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, सीएससी शोलापुर में पोस्ट हूँ। मेरा नाम अमिता है। क्या खास संवाद का?
नहीं, बहुत सारी बातें बड़ी अच्छी लगी। धर्मार्थ मंत्री नीलकंठ तिवारी जी भी हैं, मगर वो बात नहीं करेंगे दरअसल। और तो क्या कितनी इम्पोर्टेंट आपको लगा कि ये होना चाहिए था? नहीं, बहुत सारी बातें इम्पोर्टेंट लगी। जैसे सर ने मोदी जी ने बताया कि वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही हैं, तो उसके लिए ये है कि 11 डोज की एक वायल होती है, तो वो पूरा 11 पीपल्स को लगना चाहिए। जो हमारे यहाँ हो रहा है वो मैं खुद कर रही हूँ। जी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर कितना इम्पोर्टेंट रहा आज का संवाद? बहुत बढ़िया। कितने क्या मिली आपको? सीख यह मिली कि अपने को सेवा करिए, मरीजों की सेवा करिए, जहाँ भी सुनाई दे वहाँ पर किसी भी तरीके से पहुँच करके मरीजों की सेवा करिए, यही सबसे बड़ी शिक्षा मिली। सर क्या आप भी शामिल जी आप भी संवाद में शामिल जी कि क्या इम्पोर्टेंट मैसेज मिला? मैसेज यही मिला कि जैसे कोरोना से अब तक हम लोग लड़ते रहे हैं, इसी प्रकार हमें आगे भी तैयार रहना है और इस लड़ाई को आगे भी जारी रखना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं उनको हमें आगे भी इसी तरह से तैयार रखना है, ताकि अगली आने वाली चुनौतियों का हम और मजबूती से सामना कर सकें। आपने देखा कि ये सब समाप्त हो गया है और लगभग सभी लोग यहाँ से जो है जा चुके हैं, और खुद इस बैठक का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार जो स्टाफ नर्स आए थे, वो लोग आए थे, वो सभी जा रहे हैं। ये पूरी मीटिंग जो है अब यहाँ पर खत्म हो गई है। अमित, उपेंद्र, प्रधानमंत्री ने एक मंत्र भी दिया, मंत्र है कि जहां बीमार वहीं उपचार। और वाराणसी में जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन की जो नीति अपनाई गई उसकी भी उन्होंने तारीफ की। बिल्कुल, जहां बीमार वहां उपचार का उन्होंने मंत्र दिया, और ये मंत्र कितना इम्पोर्टेंट था इस पर भी हम जो है बात कर लेते हैं। आप लोगों को प्रधानमंत्री ने दिया है कि जहां बीमार वहीं उपचार, इस मंत्र को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के ये कोविड पैंडेमिक में ये बहुत ही मूल मंत्र है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। और प्रधानमंत्री जी ने बताया जो तीसरी वेव आ रहा है उनके लिए भी हमें तैयार रहना है। जिस तरह हम लोगों ने दूसरी वेव में सफलता प्राप्त की है, उसी तरह हम लोग को तीसरी वेव में भी अपने आप को मोरल को हाई रखना है और तैयार रहना है। ठीक, आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं हमारे साथ जो है? कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जहाँ बीमार जहाँ उपचार वहाँ उपचार। इससे मतलब ये हमें लाभ होगा कि संक्रमण जो मतलब घर घर हर गांव पिछले क्षेत्रों तक भी हम अपनी व्यवस्थाएं हैं उसको पहुंचा सकें, जिससे कि मतलब उनके घर पे ही मतलब उनके गांव में ही उनका इलाज संभव हो जाए, तो संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह कम फैलेगा। सुना कि बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आज उनको प्रधानमंत्री के संवाद से मिला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।